सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस तृतीय दिवसीय कथा के प्रथम भाग के अंतर्गत भक्तों आप लोग कर्दम मुनि की वंशावली को सुनेंगे। किस प्रकार से तत्व सांख्य दर्शन का संसार के सामने प्रस्तुत हुआ, आज की इस कथा में आप सुनेंगे। भक्तों, श्री राधे राधे। मई माताओं, कल हम सबने श्रवण किया सम्राट परीक्षित को तक्षक के सर्प से डसने का शाप मिला। सुनते ही सर्वस्व त्याग करके मां गंगा के तट पर आ पहुंचे। अनेक अनेक ऋषिवृंद पधारे। परीक्षित ने सबसे एक ही प्रश्न पूछा कि हम जैसे म्रियमाण मनुष्यों का क्या कर्तव्य है। उसी क्षण परमहंस परिव्राजकाचार्य व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी का शुभागमन हुआ। सभी संतों ने अभिनंदन वंदन किया। परीक्षित ने स्वागत सत्कार के बाद उनसे भी यही प्रश्न पूछा, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरु पुरुषस्य है यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। आप तो योगियों के भी परम गुरु हैं, कृपा करके बताएं हम जैसे म्रियमाण मनुष्यों का क्या कर्तव्य है। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, प्रश्न की प्रशंसा करी और कहा, राजन, मृत्यु के भी मालिक भगवान श्री हरि हैं। उनके इशारे पर मृत्यु चलती है। मृत्युश्चरति मद भयात्। इसलिए भगवान से संबंध जोड़ लो, भगवान के चरणों में मन लगाओ, उन्हीं का ध्यान करो। बोले, महाराज ध्यान कैसे किया जाता है? बोले, 4 बातों का अभ्यास करो। सबसे पहले आसन की सिद्धि करो, फिर पूरक कुंभक रेचक विधि से प्राणायाम को साधो, फिर संसार से असंग रहने का अभ्यास करो और इंद्रियों को अपने वश में रखो। ये 4 बातों का अभ्यास करने के बाद ही सही ढंग से भगवान का ध्यान लगता है। ध्यान चरणारविंद से मुखारविंद की ओर लगाना चाहिए। सबसे पहले तो 2 प्रकार का ध्यान बताया, स्थूल और सूक्ष्म। विश्व ब्रह्मांड में जो भी आपको दृष्टिगोचर हो रहा है सब परमात्मा का ही विराट शरीर है। पाताल में तस्य पाद मूलम। ये पाताल लोक है ना, ये भगवान के चरणों का तलवा है। और जो मृत्यु लोक है जिसमें हम लोग हैं, ये कटि भाग है, कमर। और जो ब्रह्मलोक है ये शीर्ष स्थान है। इस प्रकार से 7 लोक नीचे और 7 लोक ऊपर। नीचे के हैं अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। ऊपर हैं भू भुव स्व मह जन तप और सत्य। ऐसे 14 भुवनात्मक संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा का ही विराट वपु है। हरी भरी हरियाली जो आपको दिखाई पड़ रही है भगवान के शरीर की रोमावली है। जो पर्वत श्रृंखलाएं जो पहाड़ों की दिखाई पड़ती है ये भगवान की हड्डियां हैं। गंगा यमुना सरस्वती तुंगभद्रा प्रभृति जो नदियां हैं ये भगवान के शरीर की नाड़ियां हैं। आकाश में उड़ते रंग बिरंगे कलरव करते जो पक्षी हैं ये भगवान की कारीगरी है। माधव की मधुर मुस्कान का ही नाम माया है। इस प्रकार से सारी सृष्टि में उसी के ही स्वरूप का दर्शन करो। चारों वर्ण चारों आश्रम भगवान के ही 4 अंग हैं। जीवन जीने के लिए जितना जरूरी है उतना भगवान ने सब प्रबंध कर रखा है। माँ के पेट में थे तब हमारा पूरा प्रबंध किया और माँ के गर्भ से आने के बाद भी उन्होंने सारी व्यवस्था बना रखी है। ये जितने पहाड़ों की गुफाएं हैं ये हम लोगों के रहने के लिए घर बनाए हैं। आराम से रहो। बोले, रहेंगे तो सही महाराज, खाएंगे पिएंगे क्या? बोले, वृक्षों के बढ़िया बढ़िया फल रसीले खाओ, झरनों का पानी पियो, भगवान का भजन करो। जितना भगवान के ऊपर आप निर्भर रहोगे भगवान उतनी ही योगक्षेम की सब व्यवस्था बनाएंगे। तो कस्मात भजंती कवयो धन दुर्मदान धान। जब भगवान ने सारी व्यवस्था जन्म से लेके पहले से लेके बाद तक बना रखी है तो श्री के मद में अंधे हुए मदांध धनवानों के पीछे आसान्वित होके हम क्यों भागे? बोलो राधे राधे। राधे राधे। किस कामना से किस देवता की पूजा करनी चाहिए वो भी अलग अलग बताया।
जब परीक्षित ने पूछा महाराज भगवान ने ये संसार बनाया कैसे, तब सुखदेव जी ने कहा परीक्षित हम पहले मंगलाचरण कर लें फिर बताते हैं। और तब सुखदेव जी ने द्वितीय स्कंद के चौथे अध्याय में जाके अब मंगलाचरण किया है। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। सुखदेव जी कहते हैं आप कितने भी बड़े तपस्वी, तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी, ब्रह्मज्ञानी सब कुछ बन जाओ, और जब तक भगवान को पूरी तरह समर्पण नहीं करोगे तब तक आपका कल्याण होने में शंका है। पूरी तरह आपका कल्याण तब तक नहीं होगा जब तक प्रभु को पूरी तरह समर्पण नहीं करोगे। तब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जो तुम हमसे पूछ रहे हो कि भगवान ने संसार कैसे बनाया, एक बार नारद जी ने भी अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से यही पूछा था कि पिताजी जब सारा संसार मेरी दृष्टि में तो आप ही बना रहे हो, पर आप आंख बंद करके ध्यान किसका लगाते हो, आपके ऊपर कौन है। तब ब्रह्मा जी ने समझाया देखो बेटा, श्रीमन नारायण के नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल से मुझ ब्रह्मा का जन्म हुआ। हम चारों दिशाओं में देखना चाहते थे तो हमारे चार मुख हो गए, पर हमें चारों तरफ हवा पानी के अलावा कुछ नजर ही नहीं आया। तो हमने सोचा हम हैं कौन। हम कमल की नाल में घुस गए नीचे, पर नीचे तक गए कुछ नहीं मिला, वापिस फिर आ गए। एक ही प्रश्न मन में, को हम, कौन हूं मैं। तब मेरे कान में दो अक्षर सुनाई पड़े, तप तप। बस मैं उसी कमल पर तपस्या करने बैठ गया। बहुत वर्षों तक मैंने तप किया, तब प्रभु ने मुझे दर्शन दिया और 4 श्लोकों में दिव्य ज्ञान दिया। इसी का नाम है चतुश्लोकी भागवत। प्रथम श्लोक में तत्व का वर्णन किया, दूसरे श्लोक में माया का वर्णन किया, तीसरे श्लोक में जगत का वर्णन किया और चौथे श्लोक में जिज्ञासु का। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं कृतेर्थं यत् प्रतीयेत प्रतीयेत चात्मनि तद्वेद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा ते सुनते भागवत भगवान की जय। तो इस प्रकार से इन 4 श्लोकों में अद्भुत उपदेश भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया है कि अहम एव अग्रे। जब कुछ नहीं था संसार में, कहीं कुछ भी नहीं था, तब सिर्फ हम ही हम थे। इसलिए जो भी कुछ बने हैं हम ही बने हैं, और जो कुछ बनाया है सो हमने ही बनाया है। हम निमित्त कारण भी हैं संसार के, उपादान कारण भी हम ही हैं। हमारी जो माया है ये विपरीत ज्ञान कराती है, जो नहीं है उसे दिखाती है, जो है उसको छुपाती है। ये हमारी सहायक है।
यथा महांति भूतानि भूते सोच्वा वसे स्वनु। ये जो पंच महाभूत हैं, जैसे पृथ्वी है, अब पृथ्वी के अंश से ही घड़ा बना, सकोरा बना, कुल्हड़ बना, दीपक बना, सुराही बनी, चिलम बनी। ये सब मिट्टी के ही बर्तन होते हैं। दिवाली पर खूब दिया बनते हैं, हजारों असंख्य। पर वस्तुतः विचार करो तो है तो सब मिट्टी ही, पृथ्वी का ही अंश है। और जब तक उसकी आकृति रही दिया की, तब तक उसको दिया कहा। और जब टूट गया, फूट गया, तो मिट्टी में मिल गया, फिर उसे मिट्टी का मिट्टी ही रहा। तो मृत्तिकेव सत्यम, पहले भी वो मिट्टी ही था, दीपक के आकार का रहा, तब भी वह मिट्टी ही रहा। और जब दीपक नहीं रहा, तब भी मिट्टी तो रही। मिट्टी तीनों काल में रही, पर दिया नहीं रहा। दिया पहले भी नहीं था, दिया बाद में भी नहीं रहा। बस थोड़ी अवधि के लिए वो आकृति प्राप्त करके उसको नाम रूप दे दिया गया कि ये दिया है, ये सकोरा है, ये कुल्हड़ है। बाकी फूटने के बाद मिट्टी है, उससे पहले भी वो मिट्टी ही था। ऐसे ही ये संपूर्ण संसार पहले भी ईश्वर का ही स्वरूप था, बाद में भी ईश्वर ही एकमात्र शेष रहेंगे। जो बीच में थोड़ी समय के लिए अवधि में दिख रहा है, बस इसका नाम जगत हो गया। जो तीनों कालों में सत्य रहे वही वास्तविक सत्य है। जो आज रहे कल का पता नहीं, वो असत्य है। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कहा। बहुत सुंदर उपदेश दिया। इसके 10 लक्षण भी भागवत के बतलाए। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण भूति मनमंत्र कथा ईशान कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। ये 10 लक्षण जो हैं वो तृतीय स्कंद से द्वादश स्कंद पर्यंत क्रमशः वर्णन किए गए। तृतीय स्कंद में सर्ग का वर्णन है। सर्ग का मतलब होता है सृष्टि। सबसे पहले विदुर जी का चरित्र सुनाया। यदा तु राजा स्वसुतान साधु पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान विबंधु प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। भगवान को जब पता चला कि पांडवों के साथ कौरव अन्याय कर रहे हैं, तो पांडवों की ओर से शांति दूत बन के भगवान कौरवों को समझाने गए। विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा कि प्रभु आ रहे हैं शांति संदेश लेकर के, वो जो कहें सो मान लेना महाराज। परंतु धृतराष्ट्र ने कहा तुम दुर्योधन को समझाओ, वो नहीं सुनता किसी की। विदुर जी ने कहा सुनो महाराज, आप राजा हैं, एक के त्यागने से अनेकों का हित होता हो तो उस एक को त्याग ही देना चाहिए। अपना शरीर हमको कितना प्यारा लगता है, पर इसी शरीर के किसी अंग में खतरनाक रोग हो जाए और डॉक्टर कहें आपको पैर कटवाना पड़ेगा, नहीं तो ये जहरीला फोड़ा का विष पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो कोई भी अपना हाथ पैर तोड़ना काटना नहीं चाहता, परंतु परिस्थिति आ जाए तो काट के भी फेंकना पड़ता है। उसी प्रकार से भले ही दुर्योधन आपका प्रिय पुत्र है, परंतु घोर कलयुग का स्वरूप है महाराज। इसके कारण पूरा राष्ट्र संकट में पड़ सकता है, इसलिए इसको त्याग दो। जो दुर्योधन ने सुना तो आग बबूला हो गया और सभा में आके विदुर जी को खूब खरी खोटी सुनाया। कयेन मत्रोपजवावजिमं दास्या सुतम यद बलनैव पुष्टः। हमारे टुकड़ों पर पड़ने वाला दासी पुत्र हमको घर से निकलवाएगा। बहुत कुछ अपशब्द कहा और धृतराष्ट्र मौन बैठे रहे। तो विदुर जी समझ गए अब हमारी यहां आवश्यकता नहीं रही। तो स्वयं धनुर्द्वार निधाय माया गतव्यथो याद उर्मानयाना। अपने ही धनुष बाण दरवाजे पर धर करके विदुर जी बोले अब तुम क्या निकालोगे, हम खुद ही तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं ये विदुर जी नहीं जा रहे। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्ध। मानो कौरवों का सारा पुण्य विदुर के रूप में चला गया। विदुर जी धर्म के अवतार थे,
जब तक कौरव पक्ष में धर्म रूपी विदुर रहे तब तक कौरव सुरक्षित रहे, और जब धर्म का पूरी तरह त्याग कर दिया या धर्म ने उनका त्याग कर दिया तो कौरव पूरी तरह धर्म निरपेक्ष हो गए, और धर्म निरपेक्षों की जो हालत होनी चाहिए वो कौरवों की हुई। विदुर जी तो चले गए तीर्थ यात्रा करने। तीर्थ यात्रा करते करते बहुत दिनों बाद यमुना तट पर उद्धव जी से भेंट हो गई। तब पता चला कौरव सब मारे गए, महाभारत संपन्न हो गया, और गोविंद भी लीला संवरण करके अपने धाम को चले गए। विदुर जी ने कहा, उद्धव तुम कहां जा रहे हो? उद्धव जी बोले, हमको तो प्रभु ने बद्रीनाथ जाने की आज्ञा दी है, पर जाते जाते प्रभु ने हमको बहुत सुंदर दिव्य उपदेश दिया था। विदुर जी बोले, कौन सा उपदेश दिया भाई, हमको भी सुना दो। उद्धव जी बोले, आप मैत्रेय मुनि के पास हरिद्वार जाएं, वो आपको सुना देंगे। तब विदुर जी उद्धव जी से विदा लेके हरिद्वार गए। हरिद्वार में मैत्रेय मुनि से उनकी भेंट हो गई। यहीं से विदुर मैत्रेय संवाद प्रारंभ हुआ। मैत्रेय जी ने स्वागत किया विदुर जी का, और विदुर जी ने उनसे प्रश्न किया, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्यदुपारमम् विन्देत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। विदुर जी कहते हैं, भगवान एक बात बताओ, संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है और उसके लिए दिन रात मेहनत करता है, पर ये बेचारा सुखी हो नहीं पाता, बदले में उसे दुख ही दुख प्राप्त होते हैं। तब मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, माया मोहित प्राणी विपरीत बोध हो जाने के कारण जगत में सुख ढूंढता है, जबकि जगत दुखालय है और भगवान आनंद सिंधु हैं। तो आनंद सिंधु के पास तो जाता नहीं, दुखालय के दलदल में सुख को खोजता रहता है। तो दुखालय में दुख ही मिलेंगे, सुख कहां से मिल जाएगा? बोलो राधे राधे। और जीवन भर बेचारा सुख खोजते खोजते ही समाप्त हो जाता, सुख ही नहीं हो पाता। मैत्रेय जी ने बहुत विस्तार से सृष्टि रहस्य विदुर जी को बतलाया कि जिस समय भगवान ब्रह्मा जी ने तपस्या करके कठोर तप करके दिव्य शक्ति प्राप्त करी, तब सृष्टि का संकल्प प्रबल हुआ। सबसे पहले उन्होंने 4 ऋषियों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों से कहा, बच्चों तुम भी सृष्टि करो, तो चारों ने मना कर दिया कि हम सृष्टि के झंझट में नहीं पड़ेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, उनका क्रोध ही उनकी भ्रकुटी से एक दिव्य बालक बन के प्रकट हो गया और बड़ी जोर से रोना चालू किया, मुझे नाम दो, मुझे काम दो। ब्रह्मा जी बोले, भाई रोते तुम बहुत हो, इसलिए तुम्हारा नाम ही है रुद्र। और काम, बोले काम इस समय एक ही दिख रहा है कि कैसे सृष्टि का विस्तार हो, तुम कर दोगे? बोले कर देंगे, करके दिखाओ। तो भोले बाबा ने भूत प्रेत डाकिनी पिशाचनी तमाम पैदा कर डाली। ब्रह्मा जी बोले, बस बस करो भाई, हो गई सृष्टि, ऐसी खतरनाक सृष्टि हमको नहीं करानी, तुम बैठ के शांति से भजन करो। तो भगवान भोलेनाथ सृष्टि का झंझट छोड़ के अपने काशी के विश्वनाथ बन के बैठ गए। अब समस्या आई, अब सृष्टि कैसे बढ़े? तो अब की बार ब्रह्मा जी ने संकल्प से 10 ऋषि प्रकट किए, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। वाणी से सरस्वती और छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया। उसके बाद अपने वाम अंग से कन्या और दक्षिण अंग से पुरुष को जन्म दिया, नाम हुआ मनु शतरूपा। ब्रह्मा जी ने अपने आप को ही 2 रूपों में व्यक्त किया। मनु शतरूपा से ही सारी सृष्टि का विस्तार हुआ है। हम सब मनु की संतान हैं, इसलिए मानव और मनुष्य के नाम से जाने जाते हैं। मनु की संतति
मनु शत्रुपा से सबसे पहले 5 संतान हुई, 2 बेटा 3 बेटी। बेटा है प्रियव्रत और उत्तानपाद, और बेटियां हुई आकुति, देवभूति और प्रसूति। एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। क्या? बोले कि हिरण्याक्ष नाम का दैत्य धरती का ही हरण करके ले गया। अब बिना धरती के सृष्टि कैसे ठहरेगी? तब ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया, प्रभु ये संकट दूर करो। जैसे ध्यान किया तो बड़ी जोर की छींक आई, और छींकते ही उनकी नासिकारंध्र से भगवान बराह बन के प्रकट हो गए। बोल बराह भगवान की जय। बराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी का उद्धार किया। विदुर जी ने पूछा, महाराज ये हिरण्याक्ष था कौन, ये तो बताओ। मैत्रेय जी कहते हैं कि महात्मा कश्यप मुनि की अनेक पत्नियों में एक है देवी दिति, जो दैत्यों की माता है। एक बार सूर्यास्त के समय कश्यप जी संध्या वंदन कर रहे थे कि उसी समय उनकी धर्मपत्नी दिति आ गई और उनसे रति की कामना करने लगी। कश्यप जी ने कहा, सुनो देवी ये शाम का वक्त हो रहा है और सायंकाल के समय 4 काम बिल्कुल निषिद्ध हैं। आहारम, मैथुनम, निद्राम, स्वाध्याय च विशेषतः। शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए, सायंकाल के समय सोना नहीं चाहिए, सायंकाल के समय अध्ययन नहीं करना चाहिए, और सायंकाल के समय सहवास भी नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के समय जो स्त्री गर्भ धारण करेगी उसके दुष्ट संतान होती है। परंतु दिति ने एक न मानी, तो कश्यप जी ने अपनी पत्नी का मनोरथ पूर्ण किया। कामत ज्वर शांत हुआ दिति का, तो बाद में बड़ा पश्चाताप हुआ, महाराज मेरे से भूल हो गई। कश्यप जी ने कहा, भूल हो गई तो उसका परिणाम भोगने को तैयार रहो। क्या होगा? बोले तुम्हारे गर्भ से अब 2 आतंकवादी पैदा होंगे, सारी धरती को हिला के रख देंगे, महादुष्ट होंगे। डर के मारे दिति ने 100 वर्षों तक तो बच्चों को जन्म ही ना दिया, परंतु उनके तेज से ब्रह्मलोक जलने लगा। देवता कांपने लगे, ये इतनी गर्मी कहां से आ रही है भाई? ब्रह्मा जी से पूछा, महाराज आप बताओ। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा के देखा और कहा, भाई हमारे जो मानस पुत्र हैं सनकादिक ऋषि, एक बार ये घूमते हुए बैकुंठ चले गए। बैकुंठ में भगवान के दर्शन की इच्छा से जब घुसने लगे तो भगवान के पार्षद जय विजय ने रोक दिए। हे बच्चों इधर कहां घुसे जा रहे हो? तो ये नाराज हो गए, भगवान के दर्शन में बाधक बनते हो, जाओ तुम 3 जन्म तक राक्षस बनो। जब शाप दिया तो जय विजय चरणों में गिर गए और भीतर से भागते हुए भगवान आ गए। जब भगवान के चरणारविंद की दिव्य मंजरी की सुगंध उनके नासिकारंध्र से हृदय में गई तो सारा क्रोध शांत हो गया, और भगवान ने स्वयं हाथ जोड़ करके सनकादिकों को स्वागत करते हुए कहा, भगवान ये मेरे पार्षद हैं, इनसे भूल हो गई। आप मेरे परम प्रिय विप्रदेव हैं और ब्राह्मण मेरे इष्ट हैं। भगवान कहते हैं, ब्राह्मणों का अपमान करने वाली यदि मेरी भुजा भी हो तो इस हाथ को भी काट के फेंक दूंगा मैं। भगवान कहते हैं, अग्नि और ब्राह्मण मेरे मुख हैं, इन्हीं दोनों मुखों से मैं पाता हूं। अग्नि में स्वाहा, ब्राह्मणों के मुख में आहा। इन दोनों से भगवान पाते हैं, पर भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं कि मैं स्वाहा से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि ब्राह्मणों खा पी के डकार लेके जब पेट पर हाथ घुमा के कहते हैं आहा आनंद आ गया, तो भगवान कहते हैं मैं एकदम तृप्त हो जाता हूं, प्रसन्न हो जाता हूं। तो भगवान ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करते हैं। ब्राह्मणों के द्रोही को भगवान अपना द्रोही मानते हैं। ऐसे कई वचन हैं। जो विप्रत द्रोही होता है उसको दूर से ही देख करके भगवान भाग जाते हैं कि दुष्ट का मुख न देखने में आ जाए।
या ये मेरा मुख न देख ले। विप्रद्विषम नरम दृष्ट्वा हरि दूरात पलायते, और विप्राणाम सेवनात् आसु हरि आयाति मानसे। जो ब्राह्मणों की सेवा करते हैं उनके मन मानस में भगवान बिन बुलाए आकर के अपना आसन जमा लेते हैं। इतने भगवान ब्राह्मण प्रिय हैं। यहां पर भगवान के शब्दों में सुनिए, जो हम कह रहे हैं वो भगवान के शब्दों में। नाहं तथात्म यजमान हविर्विताने स्योच्चात् घृतप्लुत मदन्हुत भूमुखेन यद ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतो नुघासं तुष्टस्य मय्यवहितेर निज कर्म पाकै। भगवान कहते हैं घी, साकल्य, मेवा, इन सबको मिला करके हवन में स्वाहा किया जाता है, तो अग्निमुख के द्वारा भगवान को प्राप्त होता है। और उससे भी ज्यादा भगवान प्रसन्न कब होते हैं कि यद ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोनुघासम, भगवान के मुख में घी मालपुआ, घी के शुद्ध मालपुआ, खीर रबड़ी तस्मई जब उनके मुख में दी जाती है, ब्राह्मणों को खिलाई जाती है, तो तुष्टस्य मय्य बहते निज कर्म पाके। भगवान कहते हैं उससे मैं बहुत ही संतुष्ट होता हूं, बहुत जल्दी प्रसन्न होता हूं। पर इतना याद रखिए ब्राह्मण की इतनी महिमा भगवान गा रहे हैं, परंतु कब सार्थक है ये महिमा? जब ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व हो। उन ब्राह्मणों से भगवान प्रसन्न होते हैं। दीवाल में किसी ने चित्र से गाय बना दी और फिर आपसे कोई पूछे ये क्या है बताओ, कोई भी कहेगा गाय है। गाय है, गाय बोला जाएगा, पर वो गाय ना तो दूध दे सकती है, वो गाय ना तो घास चर सकती है, परंतु फिर भी कहा तो गाय ही जाएगा, पर उस गाय का लाभ कुछ नहीं मिलेगा आपको। उसी प्रकार ब्राह्मण कुल में जिसने जन्म लिया है उसे ब्राह्मण तो कहा ही जाएगा, किंतु यदि उसने अपने ब्राह्मणत्व को जागृत नहीं किया तो वो नाम मात्र का ब्राह्मण कहलाएगा। बोलो राधे राधे। जैसे शेर कहा जाता है, वन का राजा शेर, तो शेर कहते ही जो शेर की छवि हमारी आंखों में आती है, जो उसका स्वरूप हमारी समझ में आता है, कि जिसके दहाड़ मारते ही पूरे जंगल में हलचल मच जाए, जीव जंतुओं में भगदड़ मच जाए, वो महापराक्रमी वनराज सिंह कहलाता है। सिंह का यही स्वरूप है और यही छवि है। परंतु यदि कोई सर्कस में नाचता हुआ शेर दिखाई पड़ रहा है, कोई उसके मुंह में हाथ डाल रहा है फिर भी कुछ नहीं कर रहा है, उसी के हंटर से डर रहा है, उसके इशारे पर पूंछ हिला रहा है, तो उसको कोई कुत्ता और गधा तो नहीं कह सकते, कहना तो उसको भी शेर ही पड़ेगा। है तो वो भी शेर, पर अंतर सिर्फ इतना है कि शेर का जो स्वरूप हमारी दृष्टि में था वो नहीं है, उसमें सिंहत्व उसमें नहीं है। उसको सर्कस का शेर कहा जाएगा, जंगल का शेर नहीं है, सर्कस का शेर है। उसी प्रकार से जिसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, कहा तो उसे ब्राह्मण ही जाएगा, चाहे वो पैंट शर्ट पहनता हो, चाहे वो पीता खाता हो या कुछ भी करे, तब भी उसको पंडित जी तो लोग बोलते ही। ब्राह्मण देवता तो कहीं जब फार्म भरा जाएगा तो उसको फार्म में जब जाति पूछी जाएगी तो ब्राह्मण ही लिखना पड़ेगा, चाहे ब्राह्मण तो उसमें कुछ भी ना हो कहने में। परंतु जब ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, फिर उपनयन संस्कार उसका विधिवत हो, जनेऊ संस्कार हो, फिर गायत्री की उपासना करे, फिर वेद मंत्र का स्वाध्याय करे, वेदाध्ययन करे, शास्त्र ज्ञान उसे प्राप्त हो, तब उसका जैसे शेर का सिंहत्व जागृत होता है, उसी प्रकार ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व जागृत होता है। कुछ श्रीमान जी जिनकी बुद्धि पे 12 बज रहे हैं, वो ब्राह्मणत्व और ब्राह्मणत्व के में भेद करते हैं। उन्हें ब्राह्मणत्व अलग चीज है, ब्राह्मण अलग चीज है। अरे ब्राह्मण और ब्राह्मणत्व में क्या अंतर है भाई? ब्राह्मण के भीतर ही तो ब्राह्मणत्व होगा, सिंह के भीतर ही तो सिंहत्व होगा।
दोनों अलग अलग कैसे हो सकते हैं? बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार से भगवान ने यहां पर सनकादिकों के माध्यम से बड़ी महिमा गाई, परंतु क्रोध आ गया था सनकादिकों को, इसलिए भगवान बाहर ही आकर के उनको प्रशंसा करके खुश करके विदा कर दिए, भीतर नहीं घुसने दिए बैकुंठ में। बैकुंठ का मतलब जिसकी कुंठा सर्वथा विगत समाप्त हो जाए उसका नाम बैकुंठ है। अब यहां पर ध्यान दें, संत के हृदय में क्रोध, संत हृदय नवनीत समाना, उनको क्रोध कैसे आ गया? अच्छा, क्रोध भी आया तो बैकुंठ में जाके आया, जहां तो क्रोध का कोई स्थान ही नहीं है। काम क्रोधादि से रहित तो होकर ही कोई बैकुंठ में पहुंच पाएगा। तो सनकादि जैसे सिद्ध संत और बैकुंठ में जाकर के क्रोध से प्रभावित हो गए, ऐसा क्यों? इसमें भगवान की लीला ही प्रधान है। देखिए, भगवान जब लीला करना चाहते हैं तो जैसे अब आजकल रामलीला तो उतनी नहीं, फिर भी कहीं कहीं देखने को मिल तो रही है अभी भी। ये तो आजकल तो पिक्चर के उदाहरण से लोग जल्दी समझेंगे। जो डायरेक्टर है जिसने फिल्म बनाई है, उसने जिस कलाकार को जो रोल दिया वो वही रोल करता है, भले ही वो वैसे स्वभाव का न हो। कोई व्यक्ति नितांत सज्जन है, ईमानदार है, पर उसको खलनायक का रोल मिल गया तो उसे क्रूर आतंकवादी अपने को कलाकार के द्वारा कलाकारी से सिद्ध करना पड़ता है, क्योंकि रोल हमको ऐसा मिला है, उसको निभाना है। उसी प्रकार भगवान ये संसार के रंगमंच पर जब लीला करने आते हैं तो अपना अपना रोल सबको दे देते हैं कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है। पिक्चर में खलनायक जितना खतरनाक होगा, नायक की उतनी बढ़िया प्रशंसा और उसका उत्कर्ष होगा। तो भगवान ने अपने ही द्वारपालों से कहा, तुम जरा खलनायक बन के चलो, हम नायक बन के बाद में आते हैं। तभी हमारी फिल्म हिट हो गई। तो हमको क्या करना पड़ेगा? भगवान बोले, हमको गाली देना पड़ेगा, हमसे लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा। द्वारपालों ने कहा, यह काम हमसे नहीं हो सकता, हम आपको गाली दें और आपसे झगड़ा करें, अपने मालिक के साथ ऐसा करें, ये हमारे स्वभाव में नहीं, हम नहीं कर सकते। भगवान बोले, करना पड़ेगा भाई। अरे वास्तव में थोड़ी करना है, नाटक करना है। बोले नाटक में ही सही, आकर के गाली तो देनी पड़ेगी। कोई तैयार नहीं हुआ तो फिर भगवान ने ऐसा चक्र घुमाया कि सनकादिकों के हृदय में प्रेरित किया, और सनकादिकों ने आके जब शाप ही दे दिया तो अब तो राक्षस बन के जाना ही पड़ेगा, शाप लग गया। तो तब वे ही प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने, और भगवान ने इनका उद्धार करने के लिए अवतार लिया। 4 अवतार हुए भगवान के, इन्हीं दोनों के उद्धार के लिए। इनके जन्म 3 हुए सनकादिकों के हिसाब से, तो भगवान एक कदम आगे 4 अवतार लेके इनका उद्धार किए। हिरण्याक्ष को मारा वराह बन के, हिरण्यकश्यपु को मारा नृसिंह बन के, और फिर राम अवतार में रावण कुंभकर्ण और कृष्ण अवतार में शिशुपाल दंतवक्र, दोनों को परम गति प्रदान करी। भगवान बोले, सेवक अपराध करे तो स्वामी का अपराध ज्यादा बड़ा माना जाता है, कि तुमने सेवकों को इतना शिक्षित संस्कार नहीं दिया जो इन्होंने धृष्टता करी। तो भगवान ने सनकादिकों से कहा, मेरे सेवकों को आपने 3 जन्म का शाप दिया है राक्षस बनने का, तो मैं स्वीकार करता हूं, मैं 4 जन्म लेकर के इनका उद्धार करूंगा, क्योंकि मेरे सेवक हैं तो मैं भी अपराधी। तो इसमें भगवान की इच्छा ही बलवती है, नहीं तो सनकादि जैसे सिद्ध संतों को वैकुंठ में क्रोध आने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जैसे नारद जी को भी तो भगवान ने भूमिका में अंग बनाया। नारद जी को काम विजयी होने का अभिमान हो गया। भगवान बोले, अच्छा तुमने कामदेव को जीत लिया, जरा अब की बार जीत के दिखाओ। और फिर भगवान ने विश्व मोहिनी के रूप जाल में नारद जी को ऐसा फंसाया कि नारद जी बेचारे पागल हो गए। भगवान के पास आकर के बोले, महाराज हमें सुंदर बना दो, अपना रूप दे दो, आप बड़े सुंदर हो, अपना ही रूप हमको दे दो। भगवान ने सुंदर की जगह बाबा को बंदर बना के भेज दिए।
अब बाबा की जो बेइज्जती हुई, सो नारद जी को इतना भयंकर क्रोध आया, और क्रोध भी आया तो अपने भगवान के ऊपर, और फिर भगवान को जो गालियां दी नारद जी ने, और गालियां ही नहीं दी, भगवान को ही शाप दे दिया, तुमने समाज में मेरी बेइज्जती करवाई, बहू के लिए मुझे रुलाया, मैं भी शाप देता हूं, तुम भी अपनी पत्नी के लिए रोते फिरोगे। मेरी होने वाली बहू को अपनी बहू बना के ले गए आप, तो मैं भी शाप देता हूं, तुम्हारी भी बहू को कोई हरण करके ले जाएगा। तुमने मुझे सुंदर की जगह बंदर बना दिया, तो शाप देता हूं, बंदर ही तुम्हारे सहायक बनेंगे। इतने शाप दे डाले। और जब भगवान ने माया दूर करी नारद जी के सिर से, सुई नारद जी चरणों में गिर पड़े, हे भगवान, मैं दिन रात जिनका भजन करता हूं उनको मैंने गाली दी और शाप भी दे दिया, ये मेरी बुद्धि को क्या हो गया? भगवान कहते मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान कहते तुमने कुछ नहीं किया, ये मैंने तुमसे करवाया है, क्योंकि मुझे लीला करने के लिए भूमिका बनानी थी, इसलिए तुम्हें निमित्त बना लिया। तो सनकादिक और नारद आदि जैसे सिद्ध ऋषियों के मन में यदि क्रोध आता है, आवेश आता है, या वो कुछ करते हैं, तो उसमें भगवान की इच्छा ही बलवती होती है, क्योंकि वो तो परम निष्काम होते हैं। वही है सोई जो राम रचि राखा, जो भी होना है वह प्रभु के द्वारा तय किए गए रास्ते पर ही होगा। इसलिए बहुत सोच विचार न करके मन आपको प्रभु की भक्ति में लग जाना चाहिए। इधर उधर के व्यर्थ प्रपंचों से निकलकर अपने मन को सिर्फ और सिर्फ प्रभु में लगाते रहें। माया बहुत ही ठगनी है, वह आपके समय को ठगती रहेगी। अंतकाल आपके पास पछताने के अतिरिक्त कुछ नहीं रहेगा। पश्चाताप की उस अग्नि से बचने के लिए आप अभी से सज्ज हों, सजग हों और प्रभु की भक्ति में धीरे धीरे लीन होते हुए आगे बढ़ते रहें। प्रभु की कृपा प्राप्त करते रहें भक्तों। श्री राधे राधे। करदम जी के द्वारा देवहूति के गर्भ से 9 बेटियों का जन्म हुआ, और 10वीं संतति के रूप में साक्षात भगवान कपिल रूप में प्रकट हो गए। बोल कपिल भगवान की कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी अपने ऋषि पुत्रों को साथ में लेके आए। 10 ऋषियों के हमने आप भी नाम सुनाए, उनमें 10वें नंबर के सबसे छोटे नारद जी थे। और नारद जी बचपन से घुमक्कड़, घूमने के बड़े शौकीन थे, तो कहीं घूमने निकल गए। बाकी 9 ऋषियों को साथ में लेके आए। करदम जी के आश्रम में आके कपिल भगवान का दर्शन स्तुति करके जब जाने लगे, तो करदम जी ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, सरकार आपके साथ में 9 बेटा हैं और मेरे घर में 9 बेटी हैं, बढ़िया जोड़ा बन जाएगा महाराज, ना आपको भटकना पड़ेगा ना हमको। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, सुभश्च शीघ्रम, जल्दी करो। तो ब्रह्मा जी के ऋषि पुत्रों के साथ करदम जी ने अपनी 9 बेटियों का विवाह यथा योग्य कर दिया। सबसे बड़ी बेटी का नाम था कला देवी, जिसका विवाह मरीचि मुनि से हुआ। दूसरी बेटी थी अनसुईया, इनका विवाह अत्रि मुनि से हुआ। तीसरी थी अरुंधति, इनका विवाह वशिष्ठ जी से हुआ। ख्याति नाम की चौथी बेटी, जिसका विवाह भृगु जी से हुआ। शांति का विवाह अथर्वण ऋषि से। क्रिया का विवाह क्रतु जी से। हविर्भू का विवाह पुलस्त ऋषि से। ऐसे सब बेटियों का विवाह करके विदा कर दिया। करदम जी ने अपनी पत्नी से कहा, देवी जी बेटियों का विवाह हो गया, वे गई ससुराल, और बेटा तुम्हें मिल गया, अब तुम अपने बेटे के साथ रहो, हम चले भजन करने। और करदम जी तपस्या करने निकल गए। अब घर में मैया बेटा रह गए। और करदम जी ने संसार को शिक्षा दी, संसार में कितने भी सुख साधन क्यों ना हो, कितनी भी परिवार में अनुकूलता भी क्यों ना हो, पर ब्राह्मण का शरीर यदि मिला है तो ब्राह्मण का कर्तव्य है जीवन के चतुर्थ चरण में वह सन्यास अवश्य ग्रहण कर ले, क्योंकि ब्राह्मण का शरीर ब्रह्म ज्ञान के लिए हुआ है, तुच्छ विषयों को भोगने के लिए नहीं है। ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते, कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानंद सुखाय च। इंद्रियजन्य जो विषय सुख हैं
वो तो हर जीवन में, हर शरीर में प्रारब्ध के अनुसार मिल जाएंगे। और ब्राह्मण शरीर यदि मिला है तो उसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ही यह शरीर छोड़ना चाहिए, तभी उसका ब्राह्मण बनना सार्थक सिद्ध होगा। देखो, धरती में जहां भी खोदोगे पानी तो निकल ही आएगा, परंतु कहीं 500 हाथ में मिलता है और कहीं 5 हाथ पे ही पानी निकल पड़ता है। और 5 हाथ नीचे ही पानी हो फिर भी व्यक्ति प्यासा मरता फिरे, तो उससे बड़ा महामूर्ख और अज्ञानी कौन होगा। भाई 500 हाथ नीचे है तब तो समस्या है कि इतनी बड़ी मशीन, इतना गड्ढा खोदना पड़ेगा तब पानी मिलेगा। पर 5 हाथ पे ही पानी हो फिर भी तुम प्यासे मर रहे हो, ये कितनी बड़ी अज्ञानता है, पुरुषार्थहीनता है। उसी प्रकार 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख शरीरधारियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है और मनुष्यों में भी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है। और जो सर्वश्रेष्ठ और ब्राह्मणों से बड़ा कोई नहीं सृष्टि में, और वो सर्वोत्कृष्ट शरीर आपको अपने अनंत पुण्यों के प्रभाव से प्राप्त हुआ है और हरि की कृपा से मिला है। अब इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद में भी बस थोड़ी सी कसर है। जैसे 5 हाथ खोदा तो सीधा पानी है। अब इतना उत्कृष्ट शरीर ब्राह्मण देह मिल करके भी आपने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया तो आपसे अभागा कोई नहीं। भाई जो पशु योनियों में पड़े हैं, पक्षी योनि में पड़े हैं, वो तो बेचारे क्या कर पाएंगे, उनके लिए तो बहुत कठिन है। असंभव किसी के लिए नहीं है, कठिन जरूर है। पाने वाला तो हाथी ने भी हरि को पा ही लिया गजेंद्र मोक्ष में। गजेंद्र ने स्तुति करी, मिल गए भगवान, तो हाथी को भी मिल सकते हैं। व्याध को मिल गए, कसाई को मिल गए, गणिका को मिल गए, असंभव किसी के लिए नहीं है। भगवान सबको मिल सकते हैं, पर और शरीरधारियों में मिलना बहुत कठिनाई के बाद है, विशेष पावर के बाद। ठाकुर जी की कृपा का पावर लग जाए या किसी सिद्ध कोटि के संत की कृपा का पावर मिल जाए तो बात बन सकती है। पर ब्राह्मण शरीर यदि आपको मिला है, इससे सिद्ध हो रहा है कि आप पूर्व जन्म के कोई महान तपस्वी, तेजस्वी, पुण्यात्मा हैं। अब जिस पुण्य बल से तुम्हें उतना उत्कृष्ट शरीर, सिद्ध शरीर मिला है, अब उसमें थोड़ी सी तपस्या, आराधना, साधना और कर लो तो ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी बनके अपना ब्राह्मणत्व तो सार्थक सिद्ध करके परमानंद की प्राप्ति करने में समर्थ हो सकते हो। इसलिए क्षुद्र कामाय नेष्यते, इतना दिव्य शरीर पाकर के तुच्छ विषयों में ही जिंदगी बर्बाद न करो। कृच्छ्राय तपसे चेह, इसलिए ब्राह्मण का शरीर बड़ा तपस्या के लिए होता है। प्रीत्यानंत सुखाय च, तपस्या से फल क्या मिलेगा? अनंत सुख की प्राप्ति होगी। ये तो तुच्छ सुख है और वो अनंत सुख है। उस अनंत सुख को पाने के लिए ये तुच्छ सुख का त्याग करना पड़ेगा। शास्त्र में विश्वास करना पड़ेगा। भाई मन में जब संदेह हो कि वो परम आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो आनंद है ये गांठ का और न चला जाए, वो मिला नहीं और ये हमने भोगा नहीं, तो ये अविश्वास के कारण ही ऐसे होगा। शास्त्र हमारे नेत्र हैं, जिनके पास शास्त्र की दृष्टि नहीं है वो अंधे हैं, आंख होते हुए भी अंधे हैं, क्योंकि शास्त्र दृष्टिकोण देता है और शास्त्र ही हमारे प्रमाण हैं। तो जब शास्त्र कह रहे हैं कि उस परमानंद को प्राप्त करने के लिए तुच्छ विषय छोड़ने पड़ेंगे, जैसे उदाहरण से देखो, व्यवहारिक छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और जिनके माँ बाप जबरदस्ती पढ़ने भेजते हैं वो रो रो के जाते हैं, उनको प्रलोभित करके भेजना पड़ता है, कभी कभी मार पीट के भी भेजना पड़ता है, तो डर के मारे या रोग आके बेचारों को जाना पड़ता है। और दूसरे उन्हीं के मित्र खूब खेलते कूदते मस्त, उनके मैया बाप पढ़ाना ही नहीं चाहते, किसी भी कारण बस पढ़ाने का मन नहीं आया, पैसे का अभाव है,
इसलिए वो खेलते कूदते नजर आते हैं। और जो रो रो के पढ़ने जा रहे हैं वो कहते हैं बताओ हमारे मैया बाप हमारे साथ कितना अत्याचार कर रहे हैं और इनके माँ बाप कितने हैं अच्छे हैं। देखो मौज मस्ती में ही पूरा आनंद लेते हैं और ये मौज मस्ती हमारे भाग्य में ही नहीं है। परंतु वो छोटी मोटी मौज मस्ती को छोड़ करके जो पढ़ने जा रहे हैं भले ही रो रो के सही, पर उनको लगता है हम सुख से वंचित हैं, हमारे साथी बड़े सुखी हैं जो मौज मस्ती कर रहे हैं। परंतु जब कुछ दिनों के बाद परिणाम सामने आता है, जो पढ़ लिख करके कुछ बन गए, एयर कंडीशन कमरे में बैठे बैठे कलम चला रहे हैं और लाखों रुपया मेज पर आ रहे हैं, ये पढ़ाई का परिणाम उनको मिला। पर परिणाम मिलने में तो बहुत साल लग गए। पर जो मौज मस्ती कर रहे थे, पढ़े लिखे कुछ है नहीं, अब जब खाने कमाने की बात आई तो अब क्या करें, तो अब मजदूरी करना पड़ रहा है। तपती धूप में बड़ी भरी बोरियां कट्टे सब कंधे पर लाद करके ढोना पड़ रहा है, शरीर का पसीना निकालना पड़ रहा है। अब वो पछताते हैं भगवान हम भी कुछ पढ़े लिखे होते तो आज एयर कंडीशन में बैठ के हम भी अपनी कलम चला रहे होते। तो परिणाम में पश्चाताप हुआ। परंतु पहले जिसने तुच्छ छोटी मोटी मौज मस्ती त्याग दी, आज वो उसका परमानंद है। अरे भाई 10-20 साल के लिए तुमने यदि सुख छोड़ दिया तो कम से कम 50-60-80 साल तक मौज मस्ती से आप जीवन बिताओगे। पर शुरू के 10-20 साल आपने मौज मस्ती के काट लिए तो 60-70 साल तक महाराज जिंदगी को बोझा बना करके ढोगे। तो क्या करना चाहिए? गीता के अनुसार प्रारंभ के तुच्छ सुख को त्याग कर अनंत सुख की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। तो कृच्छाय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय च। एक वो है जो 10-10 बजे तक सुबह सोता रहता है और एक वो है सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे ही जाग करके नहा धो करके पूजा पाठ करके संध्या वंदन करके गायत्री का जाप कर रहा है, नींद छोड़ करके, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कुछ हर हालत में सो से 4 बजे उठ के नहाना धोना है, क्योंकि शास्त्र की आज्ञा है। तो शास्त्र की आज्ञा में चल करके उसने यह साधन किया तो शरीर भी स्वस्थ रहा, संसार को भी भोगने की सामर्थ्य रही। शरीर स्वस्थ होगा तभी तो संसार भोग पाओगे। तो स्वस्थ रह के संसार को भी भोगा और देह त्याग के बाद परमार्थ को भी सिद्ध कर लिया, परलोक को भी बना लिया, लोक परलोक दोनों बन गए। परंतु जो मनमौजी ढंग से जीवन जीते हैं वो जवानी आने से पहले ही बुढ़े हो जाते हैं। न शरीर में सामर्थ्य रहती है, न संसार भोगने की शक्ति रहती है और परलोक तो उनका चौपट हो ही गया। इसलिए शास्त्र की आज्ञा पर दृढ़ विश्वास करके चलना चाहिए यदि लोक परलोक बनाना चाहें तो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से महाराज मनु की 3 पुत्रियों में मझली बेटी देवहूति के पति जो करदम जी हैं, उनके जीवन में सब कुछ अनुकूल है। देवहूति जैसी पतिव्रता पत्नी है, कपिल जैसा ज्ञानी पुत्र है, अनुसुईया अरुंधति जैसी बेटियां हैं, भृगु वशिष्ठ अत्रि जैसे दामाद हैं, मनु शत्रुपा जैसे सम्राट सास ससुर हैं। सब प्रकार कामक विमान इच्छाचारी विमान उनके पास था। ये विमान अभी बने हैं और भागवत में इन विमानों की चर्चा कितने साल पहले से की गई है। ऋषियों के पास वो थे। परंतु इतना सब सुख होने पर भी करदम जी ने सब कुछ त्याग दिया और तपस्या करने के लिए चले गए। ये शिक्षा देंगे। आप घर में जब मैया बेटा अकेले रह गए तो एक दिन मां ने अपने पुत्र से पूछा, निर्विन्नानितरां भूमन् असत इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभो प्रपन्नान्धं तम प्रभो
हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में सारे सुख प्राप्त कर लिए, पर फिर भी मेरा विषयों से वैराग्य क्यों नहीं हो रहा? मुझे मेरी आत्मा अभी भी अतृप्त दिखाई क्यों पड़ती है? मन में पूरी तरह से संतुष्टि क्यों नहीं है? अब मेरे जीवन में क्या प्राप्तव्य शेष रह गया? सब कुछ तो पा लिया मैंने। बेटा, तुम बड़े ज्ञानी हो, इसलिए आज मैं तुम्हारी शरण में आई हूं। आप अपने दिव्य ज्ञान की कुठार से मेरे अज्ञान के वृक्ष को जड़ सहित काट करके मिटा दो और मेरा मार्गदर्शन मुझे करा दो। मां देवहूति ने अपने पुत्र कपिल भगवान की स्तुति करी। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, त्वागताहं शरणं शरण्यं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, त्वागताहं शरणं शरण्यं, स्वभृत्य संसार तरो कुठार, स्वभृत्य संसार तरो कुठार, जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य, जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य, नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्, नमामि सर्वविदां वरिष्ठम्, त्वागताहं शरणं शरण्यं, शरणं शरण्यं, शरणं शरण्यं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा मार्गदर्शन करो। तब कपिल भगवान बोले, माता जी सुनो, आज हम आपको निश्रेयस का मार्ग बतलाते हैं, अध्यात्म योग का उपदेश देते हैं। कपिल भगवान कहते हैं, माता जी, हमारा जो मन है यही हमारे बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। विषयों के चिंतन में मन जब डूब जाता है तो भव बंधन में डाल देता है, और यही मन जब माधव के चिंतन में मग्न हो जाता है तो यही मुक्ति का साधन बन जाता है। ताले की चाबी एक ही होती है, चाबी को ताले में डालो, इधर घुमा दिया तो ताला बंद, अब इधर घुमा दिया तो ताला खुल गया। घुमाने घुमाने का ही अंतर है। जिस चाबी ने ताला बंद किया है वही चाबी ताला खोलती भी है। तो जिस मन ने आपको संसार में फंसाया है यही मन आपको संसार से मुक्ति भी दिलाएगा। अंतर इतना है कि संसार से मोड़ के भगवान से जोड़ना पड़ता है। तो महाराज, मन जुड़े कैसे? माला लेके भजन करने बैठो, मन को भगवान में लगाना चाहो सो साग सब्जी दाल भात सब याद आने लगते हैं। जो कभी याद ना आते हो वो उसी समय याद आएंगे। तो कैसे मन लगाएं? देखो, अभ्यास की बात होती है। जन्म जन्मांतर से विषयों का तो हमें अभ्यास खूब अच्छी तरह बना हुआ है, तो विषयों में मन लगाने नहीं पड़ेगा, वो अपने आप लगा हुआ है। जो लगा हुआ है उसमें लगाने की जरूरत नहीं है। किसी भी पशु पक्षी का बच्चा जब जंगल में भी पैदा होता है तो वो पैदा होने के बाद संभल करके खड़ा होगा और अपने आप मैया का दूध पीने लग जाता है। किसने सिखाया भाई? कहां से सीखा उसने? उसे कैसे पता चला है कि इससे दूध मिलेगा और मैं उससे तृप्त हो जाऊंगा? सिखाया किसी ने नहीं, अनेक जन्मों के अभ्यास से उसे इतना ज्ञान है। इसलिए विषयों में मन लगाने की जरूरत नहीं। जन्म जन्मांतर का अभ्यास बना हुआ है विषयों का, पर भगवान के भजन का अभ्यास नहीं बना है। इसलिए इसमें प्रयास करना पड़ेगा, बिना प्रयास के नहीं। देखो, पानी को छत से नीचे गिराना है, कुछ प्रयास की जरूरत नहीं, लुढ़का दो अपने आप नीचे आ जाएगा।
पर नीचे से पानी छत तक पहुंचाना है तो पसीना बहाना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। बिना प्रयास वो ऊपर नहीं चढ़ेगा। नीचे की तरफ जाना सरल है, ऊपर पहुंचना मुश्किल है। उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। उद्धार, धार माने गति, उत माने ऊपर, ऊपर की तरफ गति हो जाए, इसी का नाम है उद्धार। तो उद्धार के लिए प्रयास करना पड़ेगा, पतन के लिए कोई प्रयास की जरूरत नहीं। किसी भी संसार में आपको ऐसा कोई विश्वविद्यालय आपने सुना है जहां झूठ बोलना, चुगली करना, धोखा देना, बेईमानी करना, कपट करना सिखाया जाता हो? कोई विद्यालय नहीं है, कहीं कोई प्रशिक्षण इसका नहीं है। फिर भी आप और हम इसमें कितने परफेक्ट हो जाते हैं, कितने कुशल हो जाते हैं। जब किसी से सीखा नहीं, किसी ने सिखाया नहीं, तो हमको ये सब कहां से आया? क्योंकि ये सब पतन के साधन हैं, और जो पतन का साधन है उसके लिए कोई प्रयास की जरूरत नहीं। आपका अपने आप ही पतन होता चला जाएगा। पानी कहीं भी डालो, नीचे की तरफ अपने आप बहता चला आएगा। नीचे की तरफ पानी को ले जाने का प्रयास नहीं करना पड़ता, पानी को ऊपर की तरफ चढ़ाने के लिए प्रयास किया जाता है। तो प्रयास उद्धार के लिए होता है, पतन के लिए नहीं होता। इसलिए मन को भगवान में लगाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, अपने आप नहीं लगेगा। अपने आप वो विषयों में लग सकता है, क्योंकि विषयों का उसे अभ्यास है। तो कैसे लगाएं महाराज, आप बताओ उपाय। कपिल भगवान उपाय बता रहे हैं। सबसे सरल उपाय यह है कि जिसका मन भगवान में भली भांत लग चुका हो, तुम उन्हीं के साथ लग जाओ। वो तुम्हारा भी मन वहीं लगा देंगे जहां वो खुद लगे हुए। बिजली का तार जिसने पकड़ लिया उसे करंट लग गया। अब तुम तार भले ही मत पकड़ो, तार पकड़ने वाले को ही पकड़ लो, बस तुम्हें भी उतना ही भरपूर झटका लगेगा जो तार पकड़ने वाले को लगा है। अब आप भले ही कहो हम तो तार से बहुत दूर थे। अरे तार से दूर थे, पर तार पकड़ने वाले से तो दूर नहीं थे। एक ही बात है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। जिसने परमात्मा को जान लिया या पा लिया, वो साक्षात परमात्मा स्वरूप ही हो गया। तो ब्रह्मज्ञानी ने ब्रह्म को समझ लिया, ब्रह्म स्वरूप को जान लिया, इसलिए वो भी ब्रह्म रूप हो गया। इसलिए कहा जाता है गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जिस गुरु ने उस परमात्मा को जान लिया तो वो भी ब्रह्म स्वरूप हो गया, परब्रह्म स्वरूप हो गया, उसमें भी वही करंट आ गया। तो भगवान को पकड़ो या भगवान के भक्त को पकड़ो, संत सदगुरु को पकड़ो, एक ही बात है। परंतु यदि गुरु साक्षात परब्रह्म है तो गुरु पकड़ में आ गए, गुरु जी हमें मिल गए, अब हमें ब्रह्म की क्या जरूरत है? अब ब्रह्म के चक्कर में क्यों पड़े, ब्रह्म तो हमको मिल गए। बोले नहीं, गुरु भी तुम्हें ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग बताएंगे। और बोले जब वो स्वयं ब्रह्म है तो अब उनको पाने के बाद किसी और ब्रह्म के चक्कर में क्यों पड़े हम? बोले देखो यूं समझो, घड़े में पानी है, प्यास लग रही है, प्रेम से पियो। अब प्यासे को कुआं खोद के ही पानी पीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पानी का घड़ा भरा रखा है। परंतु पानी का जो घड़ा है वो परमानेंट नहीं रहेगा। हमेशा पानी आपको तभी मिलेगा जब कुआं खोद के घर में रहोगे। घर में कुआं है तो जब चाहो तब पानी निकालो, निरंतर प्राप्त होगा। पर घड़े का जो पानी है वो परमानेंट नहीं है, कभी भी घड़ा भी फूट सकता है, पानी भी खत्म हो सकता है। उसी प्रकार सदगुरु रूप में जो परमात्मा तुम्हें मिले हैं, ये परमानेंट थोड़ी मिले रहेंगे। गुरुजी आज हैं, कल नहीं रहे। जब गुरुजी नहीं रहेंगे तब तुम क्या करोगे? फिर भटकोगे, घबराओगे, क्योंकि आपके अपने पास कुआं नहीं था इसलिए। और सदगुरु के माध्यम से जब आप स्वयं ब्रह्म ज्ञान संपन्न हो जाएंगे
तो गुरुदेव शरीर से भले ही नहीं रहे, पर गुरुदेव का दिया हुआ ज्ञान तुम्हारे पास रहेगा, गुरुदेव का बताया हुआ मार्ग तुम्हारे पास रहेगा, तो गुरुदेव के शरीर के न रहने पर भी तुम्हें वह स्रोत दे करके जाएंगे, ताकि पानी कभी समाप्त ही ना हो, सदा तुम्हारे पास बना रहे। गुरु जी के रहते हुए आपने कोई उनके बताए मार्गों को प्रशस्त नहीं किया, उनके मार्गदर्शन में कुआं नहीं खोदा, तो जब घड़े का पानी नहीं रहेगा तब तुम क्या करोगे। इसलिए गुरुदेव के बताए मार्ग पर चल करके उस परम तत्व को प्राप्त कर लो, जो अनंत है, जिसका कभी अंत नहीं होता, जिसका कभी अभाव नहीं होता। तब आप सदा मस्त रहोगे, आनंद सिंधु में डूबे रहोगे। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सिद्ध महात्मा है जिसकी शरण ग्रहण करने से हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी? साधु की पहचान क्या है? केवल वेशधारी को ही कभी साधु ना समझिए, क्योंकि प्राय हम वेशभूषा से ही लोगों को साधु मान लेते हैं। अब साधु का वेश तो कोई भी बना सकता है। अब साधु वेशधारी ने हमको धोखा दे दिया, हमारे साथ कोई कपट किया, छल किया, तो हम बदनाम करने लगे, साधु बड़े दुष्ट होते हैं, साधुओं ने ऐसा किया, एक साधु ने हमारे साथ। अरे जो साधु से होए न कारज हानि, साधु से कभी किसी की हानि हो ही नहीं सकती। और जिसने तुम्हारे साथ छल किया, धोखा दिया, वो साधु था ही नहीं, साधु का भेष बना लिया था उसने बस, और तुम भेष को ही साधु समझ बैठे। तुलसी देख सुबेश भूल ही मूढ़ न चतुर नर। रामचरितमानस में प्रताप भानु की कथा को देखिए। इतना प्रतापी राजा प्रताप भान पर एक पाखंडी साधु की चपेट में आकर के बर्बाद हो गया, राक्षस बन गया। कथा विस्तार से रामचरितमानस में देखिए। इसलिए वेश तो कोई भी बना सकता है, वेश बनाने में राक्षस बड़े चतुर होते हैं। रावण ने भी साधु वेश बना करके जानकी जी को छला, कालनेम ने भी कपटी साधु बन करके हनुमान जी को धोखा दिया। हनुमान जी जैसे ज्ञान नाम अग्रगण्य, और वो भी कालनेम के चपेट में आ गए, उसके प्रभाव में आ गए। वो तो मकरी ने पैर पकड़ के यदि न समझाया होता तो वो तो धोखा खाए बैठे थे हनुमान जी। इसी से समझ लीजिए कि साधु वेश धारण करने में राक्षस कितने चतुर होते हैं। डुप्लीकेट माल की पैकिंग बड़ी जोरदार होती है, वो पैकिंग से ही बिचता है। असली नकली का ज्ञान तो किसी बिरले को ही होता है। शुद्ध घी है कि मिलावट है, ये तो जिसने शुद्ध घी खाया होगा वो जाने। पर लिख दिया, पैकिंग बड़ी जोरदार कर दी, शुद्ध देसी घी, तो हम लोग देसी घी समझ के ही खरीद लेते हैं। अब शुद्ध है कि नकली है ये तो अनुभवी व्यक्ति ही बता पाएगा। उसी प्रकार नकली साधु असली साधु से ज्यादा आकर्षक दिखते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए केवल वेशभूषा और आकर्षण से ही किसी को साधु और संत नहीं समझना चाहिए। तो फिर कैसे पहचाने कि कौन असली कौन नकली? कपिल भगवान कहते हैं, मां साधु के 5 लक्षण हैं, वो हम बताते हैं। उन लक्षणों को देख करके ही साधु को पहचानो। कौन कौन? तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधव साधु भूषणा। पहला लक्षण तितिक्षवः, साधु तितिक्षु होता है। तितिक्षु का मतलब सहनशील, सारे द्वंद्वों को सहन करने वाला, सम्मान को भी पचा लेता है, अपमान को भी। बोले सम्मान को क्या पचाना, अपमान को पचाना कठिन है, सम्मान भी पचाया जाता है। बोले हाँ, सम्मान पचा लोगे तो ही अपमान पचा पाओगे। सम्मान में यदि भूल गए तो अपमान में भी मुरझा जाओगे। और कितना भी कोई माला पहनाए,
चरण धोवे, आरती उतारे और आपके चित्त पर उस सम्मान का कोई प्रभाव ना पड़े, तभी आप अपमान को भी उसी ढंग से पचा पाओगे। सम्मान में भूल गए तो अपमान में मुरझाए बिना नहीं रह पाओगे। इसका नाम है तितिक्षा। दूसरा, कारुणिका। संत में करुणा बहुत अधिक होती है। वो कभी किसी का अहित स्वप्न में भी सोच नहीं सकता, करना तो बहुत दूर की बात है। तीसरा लक्षण, सुहृदः सर्वदेहिनां। प्रत्येक शरीरधारी, केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग कोई भी हो, सबको अपना सुहृद मानता है। वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा के समस्त चराचर प्राणी मेरा परिवार है, इसलिए वो कभी किसी को चोट नहीं, हानि नहीं पहुंचा सकता। और चौथा लक्षण, अजात शत्रवः। अजात शत्रु होता है, स्वप्न में भी कभी किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता। लोग उसे दुश्मन मानते हैं तो मानते रहे। गोस्वामी जी महाराज आए काशी में, देखते देखते उनकी योग्यता का सब लोग मानने लगे। चारों तरफ तुलसीदास जी चर्चा के विषय बन गए, जय जयकार उनकी होने लगी। तो जो पहले के पंडित खूब पूज रहे थे, उनको जरा परेशानी होने लगी। तो एक बहुत बड़ा विद्वान था, वो तुलसीदास जी के उस प्रतिष्ठा से बहुत परेशान होने लगा। तो उसने क्या किया, गोस्वामी जी के पास जाकर उन्हीं से दीक्षा ले ली, उनको गुरु बना लिया। पढ़े लिखे विद्वान हैं तो तुलसीदास जी ने मंत्र दे दिया, शिष्य बना लिया। उसने गोस्वामी जी की इतनी सेवा करी कि कुछ ही महीनों में उनका हृदय जीत लिया। गोस्वामी जी के चरण दबा रहा था रात में। एक दिन गोस्वामी जी प्रसन्न होकर के रात्रि में ही बोले, महाराज आपने खूब सेवा करी, आप जैसी सेवा कोई कर नहीं सकता, आज मांगो तुम्हें क्या चाहिए। गोस्वामी जी ने उसे प्रसन्न होकर के दे, तुम्हारी क्या इच्छा है मांग लो। मांग लो? बोले हाँ मांगो। बोले गुरु जी तो यही मांगता हूं कि आप काशी छोड़ के चले जाओ। क्या मतलब? बोले हाँ। बोले हमारे काशी में रहने से तुम्हें क्या परेशानी है, क्या कष्ट है तुम्हें? बोले गुरु जी क्या बताऊं, जब आप नहीं थे तब लोग हमारे बिना यहाँ कोई काम ही नहीं करते थे, हर बात में हमको पूछा जाता था, बिना हमारे कोई काम ही नहीं होता था काशी में। पर जब से आप आए हो सब आपके ही दीवाने होते चले जा रहे, हमारा कोई नाम ही नहीं लेता, यहाँ कोई पूछता ही नहीं हमको। तो महाराज आप तो परम विद्वान है, जहाँ जाओगे वहीं छा जाओगे, और आप यहाँ से चले जाओगे तो हमारी प्रतिष्ठा ज्यों की त्यों बनी रहेगी, है? नहीं तो आपकी उपस्थिति में हमारी प्रतिष्ठा नहीं बन सकती। वो स्वामी जी सुन के हैरान रह गए कि राम राम, क्या विचित्र संसार है। मेरा चेला बन गया, मुझसे कंठी लिया, मेरी सेवा किया, मेरा हृदय जीत लिया, और इसके भीतर ऐसा कपट चल रहा है कि मैं भाग जाऊं यहां से। भाई मेरे रहने से किसी को कष्ट है तो हम तो 1 मिनट नहीं रहेंगे। रात में ही उठे और चल दिए। गोस्वामी जी बोले अब नहीं रहेंगे, तेरी इच्छा है तो हम जा रहे हैं। उठ के चल दिए। चेला बड़ा खुश हुआ, अब मामला ठीक रहा। और जैसे ही सोया, सो रात में ही विश्वनाथ भगवान शिव शंकर छाती पे आके बैठ गए। दुष्ट कहीं के, तेरे कारण एक परम वैष्णव मेरी नगरी से जा रहा है, उसे तू वापस लौटा के नहीं लाया तो तेरी गर्दन मैं दबाता हूं। इतनी जोर से गला दबाया कि बेचारा चीख करके एकदम जग गया, और स्वप्न सुन करके देख करके घबरा गया। अभी तो सपने में गला दबाया है कि सचमुच न मेरा गला दबा दें। बोले बाबा ने मुझे चेतावनी दी है। सो रात में ही उठ के भगा सीधा। संतों की कृपा प्राप्त होने के बाद व्यक्ति को भक्ति का उपहार प्राप्त होता है। वह भक्ति के प्रति सजग होने लगता है और भक्ति की तरफ अपने मन को लगाने रखता है। यही संतों के संग का प्रभाव है। इसीलिए रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने लिखा है कि नवधा भक्ति जब प्रभु श्री राम ने शबरी माँ को बताया तो उसमें प्रथम भक्ति संतन कर संगा ही लिखी गई है, क्योंकि सत्संग
सरल और सबसे सुलभ भक्ति का साधन है। जो व्यक्ति प्रतिदिन सत्संग करता है, संतों का संग करता है, उसकी हर बाधाएं कटती चली जाती हैं और वह प्रभु के श्री चरणों में स्थान पाता है। प्रभु की कृपा भी उसके ऊपर सदैव बनी रहती है भक्तों। इसीलिए संतों के संग को प्राप्त करें, संत की पहचान करें और संत के चरणों में बैठकर उस निर्मल गंगा आनंदित होते हुए प्रभु की भक्ति करते रहें भक्तों। श्री राधे राधे। अंग अलग अलग हैं, अंगों के काम अलग अलग हैं, परंतु शरीर तो हमारा ही है ना, सब मिला करके। यदि हमारे अंगों में आपस में लड़ाई छिड़ जाए और दो दल बन जाए, पैरों का दल अलग, हाथों का अलग, तुम भी दो हम भी दो, हो जाएं दो दो हाथ, तो आप किसके पक्ष में जाओगे? हाथ का साथ दोगे कि पैर का साथ दोगे? पैर टूटा तो तुम्हें कष्ट है, हाथ टूटे तो भी तुम्हें ही को कष्ट होना है। तो निज प्रभुमय देखें जगत कहिसन करें विरोध। जो सब में अपने प्रभु को देखते हैं वो बैर विरोध किसी से कर ही नहीं सकते। भोजन करते समय जीभ कट गई, अब आप मुंह पकड़ के रह गए, भोजन छोड़ दिए। किसी ने कहा क्यों भाई भोजन क्यों नहीं कर रहे? साहब हमारी जीभ कट गई। अरे किसने काटी? आप बोले साहब हमारे दांतों ने काट दी। अरे राम राम, तुम्हारे दांत बड़े दुष्ट हैं भाई। अब उस व्यक्ति ने आपको भड़काने की कोशिश करी दांतों के विरुद्ध कि बेचारी इकलौती प्यारी सी कोमल सी सुकुमारी जिह्वा, और ये पापी लोग 32 उसको चारों तरफ से घेर के खड़े हैं। 2 4 10 20 नहीं, 32। और जहां मौका मिला नहीं कि उस बेचारी कोमल सी अबला पर हमला किया नहीं। आपने कहा भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 5 बार पहले भी कट चुकी थी। अच्छा, इतने दिनों से उस बेचारी पर अत्याचार ये पापी लोग कर रहे हैं, उखाड़ के फेंक दो इन दांतों को। कितना भी कोई जोशीला भाषण दे तो क्या आपको क्रोध आ जाएगा दांतों पर? 50 बार भी आपकी जीभ कटी हो तो आज तक किसी ने एक भी दांत तोड़ा है अपने हाथ से? कोई नहीं तोड़ता। क्यों नहीं तोड़े भाई? आपको कोई सतावे मारे पीटे तो आप उसको दंड नहीं दोगे क्या? अब सामर्थ्य न हो वो बात अलग है, पर सामर्थ्यवान होगा तो दंड जरूर देगा। तो जब आपके दांतों ने इतनी बार जीभ को काटा और आप सामर्थ्यवान हैं, कोई आपका हाथ रोकने वाला नहीं, चाहे जितना मारो तोड़ो, फिर भी आपने दांतों को नहीं तोड़ा। क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि इतना विवेक आपके पास भी है कि जीभ के कटने का दर्द भोग ही रहे हैं, दांत तोड़ देंगे तब भी दर्द हमको ही होना है। दांत कोई पराये थोड़ी हैं। जिह्वाम क्वचित संदसति त्वदद्भि तद वेदनायाम कतमाय कुप्पेत यदंग मंगे न निहन्यते क्वचित क्रुद्धेत कस्मै पुरुषस्वदे। तो जो शरीर में हमें ज्ञान है कि ये सब शरीर हमारा है, ऐसी साधु को समस्त संसार हमारा है। संपूर्ण संसार में अपनों का ही दर्शन होता है, सब अपने नजर आते हैं। तो निज प्रभुमय देखें जगत कैसन करें विरोध। अब वो किसी से बैर विरोध कैसे कर सकते हैं? किसी को कष्ट कैसे दे सकते हैं? ऐसे लक्षणों से संत को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। वेशभूषा से तो कोई भी साधु बन सकता है। कागा कोयल हंस बक गुवरीला मदपान भगवत बरन समान दो क्रिया पृथक पहचान।